अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जो कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों आज हम सैर करेंगे अमेरिका की एक ऐसी रियासत की जहां से पूरी दुनिया को इंटरनेट और टेक्नोलॉजी फराहम की जाती है। ये एक ऐसी रियासत है, अगर इसे अमेरिका का माशी दिल कहा जाए तो बेजा न होगा। और कुदरत ने इसे दुनिया में ही एक नौ की जहन्नम बना दिया है, जहाँ के एक शहर में आग तेजी से फैलती जा रही है और रुकने का नाम ही नहीं ले रही। आप यूं भी कह सकते हैं कि ये आग अमेरिका के माशी दिल पर लगी हुई महसूस होती है। ये रियासत दुनिया के अमीर तरीन यहूदियों का मस्कन भी है। दोस्तों आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी रियासत की सैर पर जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मईशत है, खूबसूरती और तरक्की का इम्तजाज और मौके का गहवारा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया की। तो कैलिफोर्निया की सैर पर जाने से पहले अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि हमारा ये सफर मोहब्बत भरा और खुशगवार रहे। कैलिफोर्निया, जहाँ कुदरती खूबसूरती और जदीद टेक्नोलॉजी का हैरत अंगेज इम्तजाज पाया जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी मार्केट और ख्वाबों की सरजमीन है। यहाँ की बुलंद बाला दरख्त, गोल्डन गेट ब्रिज और टेस्ला गाड़ियों की लाइनें देख कर इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। सैन फ्रांसिस्को की चमकदार सड़कें और लॉस एंजलिस का शानदार लाइफस्टाइल हर जावे से एक नया तजुर्बा फराहम करते हैं। ये रियासत न सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज का मरकज है, बल्कि यहाँ की सकाफत, तारीख और कुदरती मनाजर भी अपनी मिसाल आप हैं। कैलिफोर्निया एक ऐसा मकाम जहां हर लम्हा नया ख्वाब जन्म लेता है। दोस्तों कैलिफोर्निया का कुल रकबा तकरीबन 4,23,970 मुरब्बा किलोमीटर है, जो इस रकबे के लिहाज से अमेरिका की तीसरी बड़ी रियासत बनाता है। और कैलिफोर्निया अमेरिका का सबसे ज्यादा मतनू जोग्राफिया रखने वाली रियासतों में से एक है। यह रियासत मगरबी साहिल पर वाक़ है और इसकी सरहदों पर शुमाल में ओरेगन, मशरक में निवाडा और एरिजोना से मिलती हैं, जबकि इसके जनूब में मेक्सिको के इलाके हैं। इसका सहली इलाका बहरुल काहिल के साथ है, जिसकी वजह से कैलिफोर्निया का मौसम मोतदिल और खुशगवार रहता है, खास तौर पर सहली इलाकों में। सैक्रामेंटो शहर इस रियासत का दारुल हुकूमत का दर्जा रखता है। अगर हम इसकी आबादी की बात करें तो इसकी कुल आबादी तकरीबन 39 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है और ये अमेरिका की गुंजान आबाद रियासतों में शुमार होती है। दोस्तों कैलिफोर्निया एक मतनू रियासत है जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं। ईसाईयत सबसे बड़ा मजहब है, जिसमें कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स शामिल हैं। मुसलमानों की बड़ी कम्युनिटी खास तौर पर अरब, जनूबी एशियाई और ईरानी नयाद अफराद लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को में आबाद हैं। यहूदी कम्युनिटी भी नुमाया है, जबकि बुद्ध मत, हिंदू मत और सिख मत के मानने वाले खास तौर पर एशियाई और भारतीय नयाद अमरीकी अहम तादाद में मौजूद हैं। और मुल्हिद अफराद भी बड़ी तादाद में हैं और दीगर छोटे मजहब जैसे बहाई, जैन मत और मकामी अमरीकी अकायद भी पाए जाते हैं। यह तनू कैलिफोर्निया को एक मुनफरिद और हम आहंग मुआशरा बनाता है। दोस्तों कैलिफोर्निया अमेरिका की अमीर तरीन रियासत का भी दर्जा रखती है। ये अमेरिकी रियासत मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। कैलिफोर्निया की जीडीपी $4 ट्रिलियन है, जो पूरे मुल्क की जीडीपी का 14% बनती है। अगर कैलिफोर्निया एक मुल्क होता तो ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मजबूत मैशत होता। और कैलिफोर्निया ने इस वक्त दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाई, जब कुदरत ने उसके एक शहर लॉस एंजलिस को मुकम्मल तौर पर राख का ढेर बना दिया। इस वजह से अमेरिका को कई बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। ये नुकसान सिर्फ शहर का नुकसान नहीं है, बल्कि इसने पूरे अमेरिका को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। 1,20,000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन राख का ढेर बन चुकी है और ये आग पूरे लॉस एंजलिस के इलाके में फैल चुकी है और अभी तक बुझाई नहीं जा रही। और आग फैलने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हवाएं 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी हैं, जिसकी वजह से शोले दूर दूर तक फैल रहे हैं। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 25 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। आग से मुतालिक इंश्योरेंस कंपनियां दिवालिया होने के करीब हैं और अब तक $275 बिलियन का नुकसान हो चुका है। दोस्तों दुनिया के सबसे अमीर यहूदी भी इसी रियासत में रहते हैं। यहूदियों की सबसे बड़ी आबादी भी यहाँ आबाद है, जिनमें से ज्यादातर लॉस एंजलिस में रहते हैं। इस आग के नतीजे में यहूदी कम्युनिटी को शदीद नुकसान पहुँचा है, जिसमें सबसे बड़ा नुकसान पासाडीना टेम्पल का है, जो यहूदियों के लिए सबसे अहम इबादत गाह है और ये तकरीबन 80 साल पुराना है, जो अब राख के ढेर में तब्दील हो चुका है। लेकिन ये कहना मुश्किल है कि यहूदियों को कितने नुकसान का सामना हुआ है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि नुकसान बहुत ज्यादा है। क्या आप जानते हैं कि लॉस एंजलिस के यहूदियों ने इसराइल को बड़ी मिकदार में माली इमदाद फराहम की थी। लॉस एंजलिस की एक फाउंडेशन के मुताबिक कुछ वक्त पहले इसराइल को $55 मिलियन की इमदाद भेजी गई थी, ताकि इसका इस्तेमाल गजा के लोगों पर जुल्म ढाने के लिए किया जा सके। लेकिन आज ये खुद इस सूरत
हाल के शिकार हैं। इस आग के बाद इसराइल ने भी जंग बंदी की तरफ कदम बढ़ाया है और कतर इसमें अहम किरदार अदा कर रहा है। दोस्तों, तकरीबन 81,000 पाकिस्तानी कैलिफोर्निया में रहते हैं, जबकि भारतीयों की भी बड़ी तादाद रहती है जो कि तकरीबन 18 लाख हैं। और अक्सर भारतीय लोग सैन जोसे में रहते हैं, जबकि कई पाकिस्तानी IT के शोबे में काम कर रहे हैं। लॉस एंजलिस का एक इलाका है जिसका नाम बेवर्ली हिल्स है, जो दुनिया के सबसे महंगे इलाकों में से एक माना जाता है। ये अमेरिका का सबसे लग्जरी और महंगा इलाका है, जहाँ मकानात करोड़ों डॉलर्स के हैं और यहाँ पर मशहूर शख्सियात भी रहती हैं, जहाँ आपको पाकिस्तानी 5 लाख रुपए से कम की जैकेट भी नहीं मिलेगी। इस इलाके में आपको दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स और दुनिया की सबसे लग्जरी गाड़ियाँ मिलेंगी। एक आम आदमी के लिए इस इलाके में प्रॉपर्टी खरीदना आसान नहीं है। कैलिफोर्निया में लोगों की सालाना आमदनी $1,60,000 है, जिसका मतलब है कि उन सब के पास करोड़ों डॉलर्स हैं। हॉलीवुड सिटी के करीब एक ऐसा इलाका है जहां ट्राम्स चलती हैं, जिस पर बैठकर आप पूरे इलाके का मंजर देख सकते हैं। लॉस एंजलिस में जिंदगी इतनी जदीद हो चुकी है कि यहाँ की तरसील का काम रोबोट्स के जरिए किया जाता है, जिन्हें आप अक्सर सड़कों पर चलता हुआ देखेंगे। दोस्तों, एक बात बताता चलूं, अमेरिका की हर रियासत का एक अपना परचम होता है। इसी तरह कैलिफोर्निया का भी एक अपना परचम है, जिस पर रीछ बनाया गया है। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि यह रीछ गलती से बनाया गया था। डिजाइनर से कहा गया था कि वो परचम में पेयर बना दें, जिसका मतलब था कि परचम में नाशपाती होना चाहिए, लेकिन उसने ये समझा कि ये बेयर बनाना है, तो उसने परचम में बेयर बना दिया और आज तक ये इसी तरह चल रहा है। दुनिया के सबसे बुलंद और कदीम दरख्त भी कैलिफोर्निया में पाए जाते हैं, जो 380 फुट से ज्यादा बुलंद और 4,800 साल से ज्यादा पुराने हैं। घोस्ट टाउन भी कैलिफोर्निया में मौजूद है। जब सोना दरियाफ्त हुआ था तो बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ आकर आबाद हुए थे। सोना खत्म होने के बाद 500 से ज्यादा लोग यहाँ आबाद रहे, लेकिन ज्यादातर लोग शहर छोड़कर जा चुके हैं। 2011 में कैलिफोर्निया के एक रेस्टोरेंट में दुनिया का सबसे बड़ा चीज बर्गर बनाया गया था, जिसका वजन 777 पाउंड था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगला ओलंपिक खेल लॉस एंजलिस में 2028 में होने वाला है, लेकिन इससे पहले कि लॉस एंजलिस का सारा शहर जलकर तबाह हो गया और इसके बाद सबसे मशहूर शहर सैन फ्रांसिस्को है, जो लॉस एंजलिस से 600 किलोमीटर दूर वाक़ है। ये शहर भी जदीद और बुलंद इमारतों से भरा हुआ है। जापानी और चीनी अफराद की बड़ी तादाद यहाँ आबाद है। यहाँ वर्ल्ड वार 2 के बाद बहुत से चीनी और जापानी अफराद को कैद कर लिया गया था। इस इलाके की ज्यादातर साख्त बुलंद और नीचे चढ़ाई वाले रास्तों पर मुश्तमिल है। दोस्तों, ये शहर दुनिया भर को टेक्नोलॉजी फराहम करता है। इस शहर के सिलिकॉन वैली में दुनिया की तमाम बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां मौजूद हैं। दुनिया भर की कम्युनिटीज इस शहर में आबाद हैं। इसकी आबादी सिर्फ 33 लाख है, लेकिन हर साल 2,30,00,000 सियाह यहाँ आते हैं। टेक्नोलॉजी और IT के लिहाज से ये शहर दुनिया के लिए बहुत अहम है। यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $2 लाख के बराबर है, जो पाकिस्तानी 5 करोड़ के बराबर बनते हैं। लेकिन यहाँ रहने का खर्चा पूरे अमेरिका की निस्बत सबसे ज्यादा महंगा है, क्योंकि ये बाकी अमेरिका के शहरों से 25% ज्यादा महंगा है। यहाँ हर चीज रिहाइश से लेकर खाने तक सब कुछ महंगा है। इस शहर का गोल्डन गेट ब्रिज सबसे मशहूर है। दोस्तों, इस शहर में एक ऐसी जगह भी है जहाँ से टेक्नोलॉजी दुनिया भर को फराहम की गई है और ये जगह टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा मरकज भी है और ये इलाका सिलिकॉन वैली कहलाता है। इसका नाम कंप्यूटर चिप्स और कंडक्टर्स में इस्तेमाल होने वाले सिलिकॉन की वजह से रखा गया है। कैलिफोर्निया दीगर मैदानों में भी सबकत रखता है। यहीं पर फेसबुक, एप्पल, गूगल और इंटेल जैसे नामवर कंपनियों के मरकजी दफातर वाक़े हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 10 लाख मुलाजमीन में से तकरीबन 1/4 कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली में ही काम करते हैं। इस शहर में आप ज्यादातर टेस्ला गाड़ियां देखेंगे जो ड्राइवर लेस होती हैं। यहाँ बाईसाइकिल की सहूलत भी फराहम की जाती है। इसके अलावा मुख्तलिफ खाने के स्टेशन भी कायम किए गए हैं, जहाँ आप किसी भी जगह खड़े होकर खाना खा सकते हैं। अगर मुलाजमीन काम करने के बाद थक जाएं, तो वो यहाँ कुछ देर के लिए आराम कर सकते हैं और यही वजह है कि कैलिफोर्निया की रियासत की अहमियत पूरे अमेरिका में महसूस की जाती है। दोस्तों, गो के कैलिफोर्निया के बारे में सोचते वक्त मुमकिन है कि आपके जहन में दरख्तों के बारे में कोई ख्याल ना आए, मगर इस रियासत के कुल रकबा का 45% हिस्सा घने जंगलात से घिरा हुआ है। कैलिफोर्निया में आप दुनिया के सबसे बड़े, लंबे और कदीम दरख्तों का नजारा कर सकते हैं। कैलिफोर्निया अमेरिका की ज़राअत में एक अहम किरदार अदा करता है। यहाँ के सरखेज मैदान और जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी इसे दुनिया के अहम ज़राअती मराकज़ में शामिल करते हैं। बादाम, अंगूर और स्ट्रॉबेरी की दुनिया भर में बरामद भी यहीं से की जाती है। शराब साजी में नापा वैली और सोनामा वैली दुनिया की बेहतरीन वाइनरी इलाकों में शुमार होते हैं। हॉलीवुड की वजह से कैलिफोर्निया दुनिया की इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का मरकज है। फिल्म और टेलीविजन की पैदावार यहाँ की मैशत का एक अहम हिस्सा है। सियाहों की बड़ी तादाद की आमद से मैशत को बड़ा सहारा भी मिलता है। ये रियासत
ریاست اپنی متنوع ثقافت کے لیے مشہور ہے، جہاں ہر قوم کے لوگ اپنی روایات کے ساتھ رہتے ہیں۔ کیلیفورنیا کے لوگ فٹنس، صحت مند غذا اور ماحولیاتی تحفظ پر زور دیتے ہیں۔ ساحلوں پر سرفنگ کرنا اور ہائیکنگ کرنا یہاں کے مقبول کھیل ہیں۔ کیلیفورنیا میں امریکہ کی سب سے بڑی جھیل سالٹن سی واقع ہے۔ یہ ریاست دنیا کی سب سے زیادہ سینما فلمیں بنانے کے لیے مشہور ہے۔ ڈیتھ ویلی دنیا کا سب سے گرم مقام ہے، جہاں ٹمپریچر 56.7 سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے۔ گولڈ رش کی وجہ سے 1849 میں کیلیفورنیا میں بڑے پیمانے پر لوگوں کی آمد ہوئی، اور یہ امریکہ کی ایک ایسی ریاست ہے جہاں بہت زیادہ تعداد میں زلزلے وغیرہ آتے رہتے ہیں۔ دوستو، کیلیفورنیا جو آج ٹیکنالوجی کے لیے مشہور ہے، کبھی فروٹ آرچرڈز کے لیے جانا جاتا تھا۔ یہ واحد امریکی ریاست ہے جس نے موسم گرما اور موسم سرما دونوں اولمپک کھیلوں کی میزبانی کی ہے۔ کنگز کینن کیلیفورنیا گرینڈ کینن سے زیادہ گہرا ہے۔ کیلیفورنیا کی معیشت امریکہ میں سب سے بڑی اور دنیا میں 5ویں نمبر پر ہے۔ کیلیفورنیا ریپبلک ایک ایسا ملک تھا جو